आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। चलिए जानते हैं देवरिया की खास खबर। भटनी के वीर सिंहपुर गांव के सामने छोटी गंडक नदी में एक शव मिला। जानकारी पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच में जुट गई है। जांच में पोस्टमार्टम के बाद किसी का शव नदी में फेंकने की बात सामने आई है। प्रभारी निरीक्षक जितेंद्र सिंह ने बताया कि छोटी गंडक नदी में मिला शव काफी पुराना है। जांच में पोस्टमार्टम के बाद शव को नदी में फेंकने की बात सामने आई है। सलेमपुर कोतवाली क्षेत्र के पुरैना गांव निवासी मीनाक्षी देवी किसी कार्य से सलेमपुर आने के लिए गांव के चौराहे पर खड़ी थीं। उसी दौरान देवरिया की तरफ से आ रहे ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी। इससे महिला गंभीर रूप से घायल हो गयी। उसे इलाज के लिए सीएचसी लाए, जहां डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार के बाद हालत नाजुक देखकर जिला अस्पताल रेफर कर दिया। शहर के न्यू कॉलोनी स्थित एक निजी अस्पताल में सुबह इलाज के दौरान 10 दिन के नवजात शिशु की मौत हो गई। इसके बाद परिजन चिकित्सकों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने परिजनों को शांत कराकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। परिजनों का आरोप था कि भर्ती के दिन से ही बच्ची की हालत में सुधार नहीं हो रहा था। इधर अस्पताल प्रशासन रोज पैसे की मांग कर रहा था। डॉक्टर के कहने पर बच्ची के परिजनों ने पैसे के साथ 3 यूनिट ब्लड भी अस्पताल प्रशासन को उपलब्ध कराया था। वहीं चिकित्सक पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने परिजनों को शांत कराकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। खुकुंदू थाना क्षेत्र के एक गांव की विवाहिता को एक मनचला विभिन्न नंबरों से फोन कर अश्लील बातें करता रहता है। जब भी उसका नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाता है, वह तुरंत दूसरे नंबर से फोन करने लगता है। यह सिलसिला एक पखवाड़े से चल रहा है। इससे विवाहिता काफी परेशान हो गई है। उसने अपनी सास को सारी बातें बताई। इस पर सास ने थाने पहुंचकर कार्रवाई की गुहार लगाई है। सोनूघाट में संचालित एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान एक महिला की मौत हो गई। भलवरी थाना क्षेत्र के गड़ेर के दरपटोला निवासी रीता देवी को सुबह सांस लेने में दिक्कत हुई। दरालों के चंगुल में आकर निजी अस्पताल में इलाज कराना शुरू किया। देर शाम को मरीज की हालत बिगड़ने पर अस्पताल कर्मियों ने मेडिकल कॉलेज ले जाने की बात कही। उस समय मरीज के साथ केवल महिलाएं थी। उसी का लाभ उठाकर अस्पताल कर्मी हॉस्पिटल को लॉक कर गायब हो गए। परिजन देर शाम तक हंगामा करते हुए कार्रवाई की मांग में अड़ गए। मृतका रीता देवी के 2 बच्चे विंध्याचल और बेटी श्वेता हैं। रीता देवी मदनपुर थाना के हरदेवरा निवासी पारसनाथ यादव की 3 बेटियों में से सबसे छोटी थी। स्थानीय लोगों में तीखी नोकझोंक भी हुई। स्थानीय प्रशासन के हस्तक्षेप से मामला शांत हुआ। परिजनों की सूचना पर कोतवाली पुलिस और जेल चौकी पुलिस फोर्स के साथ जमी रही। इस संबंध में कोतवाली वेद प्रकाश ने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है। आवेदन मिलने पर जांच की कार्रवाई की जाएगी। गौरी बाजार में ऑटो चालक की पत्नी रंजन देवी की तहरीर पर गौरी बाजार पुलिस ने 2 लोगों के खिलाफ हत्या सहित SC/ST का केस दर्ज किया है। कटाई चौराहे के समीप कुछ युवकों के ईंट चलाकर मारने के बाद घायल अवस्था में ऑटो चालक ऑटो लेकर पलट गया। घायल चालक का गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान मौत हो गयी। गौरी बाजार थाना क्षेत्र के नगरौली गांव निवासी संजय भारती राम लखन से सवारी भरकर गौरी बाजार के लिए निकला। बाइक से जा रहे कुछ युवकों से ऑटो चालक की साई लेने को लेकर कहासुनी हो गई। वह ऑटो लेकर गौरी बाजार रुद्रपुर मार्ग पर कटाई चौराहे के समीप ही पहुंचा था कि उन युवकों ने ऑटो चालक को ईंट फेंककर मारा। ईंट सिर में लगने से उसे गंभीर चोटें आईं। इससे वह ऑटो लेकर पलट गया। इसके बाद युवक जमीन पर घायल अवस्था में गिरे हुए चालक पर टूट पड़े और मार पीट कर लहूलुहान कर भाग निकले। चालक की हालत में सुधार नहीं होने से डॉक्टर ने उसे गोरखपुर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया, जहां इलाज के दौरान चालक की मौत हो गई। गौरी बाजार में नौकरी के नाम पर दर्जनों बेरोजगार युवकों से लाखों की ठगी करने वाले नटवर लाल और उसकी महिला मित्र ने गोरखपुर पुलिस को भी गुमराह करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। पुलिस की पूछताछ में दोनों ने एक दूसरे को दंपति करार दिया, जबकि रिश्तों की परतें खोलने पर चौंकाने वाले तथ्य हाथ लगे हैं। ग्रामीणों से पूछताछ में पता चला है कि दोनों पति पत्नी नहीं बल्कि पूर्व से ही शादीशुदा प्रेमी प्रेमिका हैं। गोरखपुर पुलिस के खुलासे के बाद ग्रामीण इस नए रिश्ते को लेकर तरह तरह की चर्चाएं कर रहे हैं। खुकुंदू थाना क्षेत्र के मुड़ेरा खुर्द गांव में दुबई से घर लौटे पति ने पत्नी की पिटाई कर दी। आरोप है कि सब्जी काटने के दौरान सास किसी बात को लेकर गाली गलौज करने लगी। बहू ने गाली देने से मना किया तो बाहर से आए पति को यह बात नागवार गुजरी। उसने पत्नी का बाल पकड़कर दीवार से लड़ाकर उसका सिर फोड़ दिया।
बरहज थाना क्षेत्र के पैना एक डंगा गाँव निवासी नीलम चौहान की शादी खुखुंदू थाना क्षेत्र के मुड़ेरा खुर्द गाँव निवासी अनिल कुमार चौहान के साथ हुई है। नीलम 4 भाइयों में से इकलौती बहन है। नीलम की 3 संतानें हैं। पति अनिल दुबई में रहकर नौकरी करता है। इन दिनों वह घर आया है। पत्नी नीलम का आरोप है कि जब भी पति बाहर से घर आते हैं तो मारते पीटते रहते हैं। रात में सास मुझे गाली दे रही थी। उन्हें गाली देने से मना किया तो मेरा बाल पकड़कर पक्की दीवार से सिर लड़ा दिया। इससे सिर में गंभीर चोटें आई हैं। इतना ही नहीं, इसके बाद गला दबाकर मारने का भी प्रयास किया गया। पीड़िता ने मां और भाई के साथ थाने में पहुंचकर तहरीर दी है। इंस्पेक्टर दिलीप सिंह ने बताया कि तहरीर मिली है, जांच कर आरोपी पति के खिलाफ कार्रवाई होगी। करुणा क्षेत्र के एक प्राइवेट स्कूल में खुदिया पाठक गांव निवासी कक्षा 8वीं के छात्र 10 वर्षीय हिमांशु पाठक के पिटाई के बाद से डरा सहमा है। वह किसी भी स्कूल में पढ़ाई के लिए जाने को तैयार नहीं है। हालांकि मामले में पुलिस ने स्कूल के जिम्मेदार पर केस दर्ज किया है, लेकिन परिजन उचित कार्रवाई न किए जाने से नाराज हैं। खुदिया पाठक निवासी हिमांशु करुणा क्षेत्र के एक स्कूल में कक्षा 8वीं का छात्र है। उनके पिता हरेराम पाठक की तहरीर पर पुलिस ने विद्यालय के संचालक के विरुद्ध केस दर्ज किया है। आरोप है कि पुत्र हिमांशु के लिए विद्यालय के अलावा ऑनलाइन किताब की खरीदारी की गई। इससे विद्यालय के जिम्मेदार ने नाराज होकर बेटे की पिटाई कर दी। परिजनों का कहना है कि हिमांशु अन्य स्कूल में भी जाने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। वह बहुत डरा सहमा है। परिजनों का यह भी कहना है कि मामले में एसपी से भी गुहार लगाई है। सीओ आदित्य कुमार गौतम ने बताया कि छात्र के पिता की तहरीर पर खुदिया मिश्र गांव स्थित दुर्गावती देवी शिक्षण संस्थान के संचालक रामानुज तिवारी के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। भाटपर रानी के खामपर थाना क्षेत्र के एक गांव के युवक का एक दूसरे गांव के किशोरी से प्रेम हो गया था। 1.5 माह पहले दोनों को घर से भागते समय परिजनों ने पकड़ लिया। दोनों को थाने लेकर गए। किशोरी के पिता की नामजद तहरीर पर पुलिस ने युवक को बहला फुसलाकर नाबालिग लड़की को भगाने के मामले में जेल भेज दिया था। 1.5 माह के बाद युवक जब जेल से छूटकर आया है तो दोनों फिर से बीती रात घर से भाग गए हैं और मोबाइल फोन पर परिजनों को सूचना भी दे दी। सीओ एसपी सिंह ने बताया है कि अभी कोई तहरीर नहीं आई है। तहरीर आने पर पुनः कार्रवाई की जाएगी। बरियारपुर थाना क्षेत्र के एक गांव की किशोरी अपने गांव के ही चौराहे से लापता हो गई। पुलिस किशोरी की मां की तहरीर पर एक महिला सहित 3 लोगों पर केस दर्ज कर जांच में जुटी है। बरियारपुर थाना क्षेत्र के एक गांव की किशोरी 11 मई को अपने गांव के चौराहे से दवा लेने गई थी और वहीं से लापता हो गई। उसकी मां का आरोप है कि गांव का ही एक युवक अपने मित्र और एक महिला के साथ मिलकर मेरी पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले गए हैं। अपने सगे संबंधियों व अन्य स्थानों पर भी पता करा लिया है, लेकिन अभी तक पुत्री का कहीं पता नहीं चल सका है। परिवार के लोग अनहोनी से डर रहे हैं। किशोरी की मां की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी मुकेश कुशवाहा निवासी कुशहरी थाना बरियारपुर, अजय निषाद, तसबुनी खातून अज्ञात पता के खिलाफ भांदस की धारा 366 के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच कर रही है। सोनहरिया के रहने वाले सुनील प्रसाद ने पुलिस को दिए तहरीर में कहा है कि 17 मई की रात को उनके पड़ोस में संपत प्रसाद के बेटे शैलेश कुमार का हल्दी कार्यक्रम था। इसमें शामिल होने मुंडेरा बाबू के कुछ रिश्तेदार आए थे। आरोप है कि वे लोग शराब की नशे में धुत थे। गांव के लड़कों से अनायास उलझकर गाली गलौज करने लगे। गांव के कुछ अन्य लोग मौके पर पहुंचकर बीच बचाव कर मामला शांत कराएं। पीड़ित ने बताया कि अगले दिन बारात कुशीनगर जिले के कसिया थाना अंतर्गत परसौना खुर्द गई थी और वह भी बारात में गया था। ज्यों ही वहां बारात पहुंची और गाड़ी से बाहर निकला, मुडेरा गांव के रिश्तेदारों ने लाठी, बेल्ट और फाइटर से उस पर हमला बोल दिया। उसे मार पीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। इस दौरान उसके सिर में गंभीर चोटें आई हैं। रोने चिल्लाने की आवाज सुनकर बारात में आए गांव के कुछ लोगों ने मौके पर पहुंचकर बीच बचाव किया, तब जाकर उसकी जान बच सकी। आरोप है कि उन लोगों ने जाते समय जान माल की धमकी दी है। इंस्पेक्टर अरिजीत सिंह ने बताया है कि तहरीर मिली है। घटना कसिया थाना क्षेत्र की है। वहां के थाने से संपर्क कर दोषियों पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। एफएसटी और बघौस गार्ड पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान एक 4 पहिया गाड़ी में रखा 1 लाख रुपए नगद बरामद किए। पैसा गाड़ी में आगे छिपा कर रखा गया था। लोकसभा चुनाव में अवैध रूप से धन की खपत को रोकने के लिए पुलिस जगह जगह चेकिंग अभियान चला रही है। एफएसटी टीम ने प्रभारी खंड शिक्षा अधिकारी गोपाल मिश्र और बघौस गार्ड थाने के उप निरीक्षक आलोक सिंह अपने हमराही सिपाहियों के साथ केरी चौराहे पर वाहन चेकिंग कर रहे थे। इसी दौरान
टीम ने एक इंडिका वाहन को रोककर तलाशी ली तो उसमें से 1,08,200 रुपए कैश बरामद हुए। पूछताछ के दौरान वाहन में बैठे व्यक्ति रुपए का कोई दस्तावेज नहीं दिखा सके, इसलिए रुपए को अधिकारियों ने जब्त कर लिया और कैश को ट्रेजरी में जमा करा दिया। एफएसटी टीम प्रभारी गोपाल मिश्र ने बताया कि एक इंडिका गाड़ी से 1 लाख रुपए से ऊपर रुपए बरामद हुए हैं, उसे ट्रेजरी में जमा करा दिया गया है। देवरिया के खास खबर में इतना ही। नमस्कार।